जुदा मत हो ना। देख के चलाओ यार, स्टूपिड आदमी। पता नहीं क्या समझते हैं खुद को। इनको हमेशा से मुझसे ही प्रॉब्लम है, और अब तो जान के मुझे मेरी बीवी के सामने नीचा दिखाना चाह रहे हैं ये सब। अब समाहा से क्या कहूंगा, वो तो गाड़ी के ख्वाब भी देखने लगी होगी। क्या फोन बज रहा है, सुन लो। अरे क्या समाहा का फोन है, बात कर लो। पता नहीं क्या कहना चाह रही है। क्या कहना होगा, अपने वलीमे की दावत नाम ही देना होगा, और क्या होगा। पता नहीं, पता नहीं क्या गुजर रही होगी उस पर, खुश भी है या नहीं। क्या है, क्यों तंग कर रही हो? जीते जीते तुम हमें मार ही चुकी है, तो फिर मरों से राब्ता क्यों कर रही हो? सानिया, मेरा गुनाह इतना भी बड़ा नहीं था कि तुम मुझसे हर ताल्लुक खत्म कर दो। मेरा फोन भी उठाने की जहमत नहीं कर रही तुम। हाँ, तुम्हारा कोई गुनाह नहीं है, गुनाह हमारा है कि हमारा तुमसे एक ताल्लुक था जिसकी सजा हम सब भुगत रहे, खास तौर पर मैं। तुम्हारा एग्जाम था आज, तुम यूनिवर्सिटी क्यों नहीं आई? पिंजरे में कैद परिंदे को बाहर की दुनिया में सांस लेने की इजाजत नहीं होती, अंदर फड़फड़ा के रह जाना ही उसकी किस्मत बन जाता है। अब्बा ने तुम्हें नहीं आने दिया? हाँ, एक बेटी को तो वो रोक नहीं सके, तो अपनी इसी कमजोरी को छुपाने के लिए अपनी दूसरी बेटी पर ताकत आजमा रहे हैं। वो ऐसा नहीं कर सकते। वो ऐसा कर चुके हैं। सजल, कभी तो तमीज से बैठ जाया करो। ओके। इस लड़के ने भी हद कर दी है। हद सुदेश ने नहीं की, उकसातों से वो समाहा रही है। मुझे समझ नहीं आ रही मैं इसको कैसे समझाऊं। दिमाग लड़ा लड़ा के मैं थक चुकी हूँ। आप सोचती रहे, मैंने तो उसका इंतजाम कर भी लिया। क्या किया तुमने? बताओ। सुदेश रुको, तुम्हें नजर नहीं आ रहा तुम्हारी माँ और बहन तुम्हारे सामने बैठे हैं। आज जो डैड ने मेरे साथ किया है ना, लगता नहीं है आप लोग मेरे अपने हैं। बेकार लोगों पे तुम पैसे खर्च करोगे तो वो तो ये करेंगे ना। मॉम, आप डैड को बता दें, अगर उन्होंने ये सब कुछ मेरे साथ किया, मैं ये घर छोड़ के चला जाऊंगा। सुदेश, अच्छा क्या किया तुमने?
सुदेश, मुझे घर जाना है। किसके घर? अब्बा के घर। और किसके घर? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, घर में घुसने नहीं देंगे वो तुम्हें। उन्होंने सानिया को पढ़ने से रोक दिया है। ऐसी ज्यादती मैं नहीं होने दे सकती। समाहा, ये उनका मसला है, उनको खुद हैंडल करने दो। तुम बीच में ना ही पढ़ो तो अच्छा है। सानिया को मोहब्बत है पढ़ने से सुदेश, वो मर जाएगी इस तरह। कोई नहीं मरता समाहा, और तुम्हारे अब्बा भी बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, रिलैक्स। नहीं, वो ऐसे ठीक नहीं होंगे, वो बहुत जिद्दी हैं, मैं जानती हूँ उन्हें। अच्छा, तो तुम क्या कर लोगी वहां जाके? सुदेश, मैं मुकाबला करूंगी ना उनका, बात करूंगी उनसे। सानिया और अभी कुछ नहीं कर पाएंगे, वो दोनों डरते हैं अब्बा से। और तुम तो वंडर वुमन हो ना। अच्छा चलो चलते हैं, कब जाना है? अभी इसी वक्त। मैं अंदर नहीं जाऊंगा। क्यों? अगर उन्होंने मुझे बेइज्जत करके बाहर निकाल दिया तो इस बार मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। अब मैं दामाद हूं उनका। अच्छा ठीक, तुम बाहर ही बैठे रहना। अगर मौका मिलता है और हालात ऐसे हुए, मैं तुम्हें खुद ही बता दूंगी कि अंदर आ जाओ। हाँ, ड्राइवर हूँ आपका। शौहर में और शोफा में कोई फर्क नहीं होता। मैं आ रही हूँ, फिर निकलते हैं। हाँ, अब जाओ भी, क्या हो गया? डर लग रहा है? नहीं, मैं डरपोक तो नहीं हूँ। तो फिर जा क्यों नहीं रही? जिन हालात में यहाँ से गई थी उनसे भी तो फर्क पड़ता है ना। अच्छा, मैं जा रही हूँ। सुनो, कहीं जाना मत। हाँ, और गाड़ी यहीं खड़ी रखना। मैं बाहर आऊँ, मुझे गाड़ी नजर आनी चाहिए। ऐसे नहीं कि मुझे गाड़ी ना मिले। गाड़ी यहीं होगी, मैं गाड़ी में ही, डोंट वरी। और अगर मेरी जरूरत पड़े तो मुझे आवाज देना, मैं उड़ के आ जाऊंगा। आई आई। अम्मी, अम्मी कैसी हैं आप? अम्मी, आप मुझे पहचान नहीं रही? मैं समाहा। कौन समाहा? अम्मी, आप मुझे पहचानने से कैसे इनकार कर सकती हैं? आप ही की बेटी हूँ समाहा। आप किससे मिलने आई हैं? मैं आप सबसे मिलने आई हूँ। और मैं क्यों आऊंगी? माफ करना, यहाँ आपका कोई भी नहीं रहता। अम्मी प्लीज, जो कुछ मैंने किया वो सिर्फ इसलिए था क्योंकि आप लोग और सुदेश के वालिदैन कुछ सुनने के लिए तैयार ही नहीं थे। इसका मतलब यह है कि लड़कियां हद से गुजर जाती। अच्छा अम्मी, मैं अंदर आ सकती हूँ? अंदर बात कर सकते हैं? हरगिज नहीं। तुम्हारे अब्बा नमाज पढ़ने के लिए गए हुए, वापस आते होंगे। अम्मी, अब्बा के आने में अभी वक्त है, मुझे अंदर तो आने दें। अम्मी, मेरे पास भी बहुत कम टाइम है। सुदेश पर गाड़ी में इंतजार कर रहा है। प्लीज मुझे अंदर आने दें, बात करने दें आपसे, सानिया से। मैं फिर चली जाऊंगी। ठीक है, जाओ, जो बात करनी है जल्दी करके आओ, इससे पहले कि तुम्हारे अब्बा आ जाए और यहाँ कोई हंगामा खड़ा हो जाए। मैं नहीं चाहती कोई नया हंगामा खड़ा हो जाए। ठीक है, चलो। बोलो, क्या कहना है तुम्हें हमसे? जो भी कहना है जल्दी कहो, इससे पहले कि तुम्हारे अब्बा तुम्हें यहाँ बुलाने की पादाश में मुझे तलाक दे दें। अम्मी, आप अब्बा से इतना डरती क्यों? वो कुछ भी करते रहे, हम क्या चुप करके बर्दाश्त करें? क्या बर्दाश्त किया तुमने? मैं बर्दाश्त करती, अगर वो मुझे और सुदेश को एक्सेप्ट कर लेते और हमें बर्दाश्त करते। हाँ, सुदेश के वालिदैन बेशक राजी न हो, लेकिन तुम्हारे अब्बा तुम्हारा हाथ पकड़ के सुदेश के हाथ में दे देते और कहते, ये लो बेटा, तुम्हारे वालिदैन बेशक ना माने, मैं राजी हूँ, ले जाओ मेरी बेटी को। आप मेरी छोड़िए, मुझे ये बताएं कि सानिया को किस कसूर की वजह से उन्होंने यूनिवर्सिटी जाने से रोक दिया है? उन्हें डर था कि मैं तुम्हारी तरह उनके बालों में जिल्लत की खाक डालकर किसी के साथ चलना पड़ूं।
अपना हक वसूल करना कोई गुनाह नहीं होता। मैंने निकाह किया है, मैं किसी के साथ घर से भाग नहीं गई थी। तुम्हारे लिए ये निकाह होगा, हमारी नजर में ये गुनाह ही है। अपने बाप की नजरों को झुका दिया तुमने हमेशा के लिए। तुम्हें मेरे घर में आने की जरूरत कैसे हुई? चल निकल यहाँ से, निकल। अब्बा मुझे आपसे बात करनी है। अगर तू एक लम्हा और रही इस घर में तो कत्ल हो जाएगा तेरा मेरे हाथों से। क्यों कत्ल करेंगे आप मेरा? आपको ये हक किसने दिया? अच्छा, इतना बड़ा खेल खेल कर तू मेरी आंखों में आंखें डालकर बात कर रही है? कहीं डूब कर मर जाती यहाँ आने से पहले। क्यों डूब कर मर जाती मैं? जब माँ बाप बच्चों को उनका हक नहीं देते तो बच्चे उसको खुद वसूल करते। तुम जैसी बेशर्म और बेहया औलाद से बेहतर था कि मैं बेऔलाद ही मर जाता। चल निकल मेरे घर से, जा। चली जाऊंगी, मुझे यहाँ रहना भी नहीं है। लेकिन आप सानिया के साथ ये ज्यादती नहीं कर सकते। इसे पढ़ने से क्यों रोक रहे हैं आप? ये हमारे घर का मामला है, तुम जाओ यहाँ से। इस घर के मामलात में दखल देने का हक तुम खो चुके हो। पहले कौन सा इस घर में हम अपनी हक की बात कर सकते थे अम्मा? कौन से हक की बात कर रही हैं आप? हमें कोई हक मिला ही नहीं है। समाहा प्लीज, मैं हाथ जोड़ती हूँ, तुम चली जाओ प्लीज, खुदा के लिए। चल निकल यहाँ से। जाती है या नहीं? चल बेहया, तुम जैसी औलाद को तो गैरत के नाम पर कत्ल कर देना चाहिए, मगर मैं अपनी औलाद के खून से कैसे हाथ रंग लूं? अब अगर इस घर में या आसपास भी तू नजर आई तो मैं ये नहीं सोचूंगा। तेरे गले पर मैं छुरी फेर दूंगा। अरे छोड़े इसे, छोड़े। Behave yourself, sir. आपको कोई हक नहीं पहुंचता मेरी बीवी पर हाथ उठाने का। प्लीज निकल जा मेरे घर से। जा रहे हैं हम, जा रहे हैं। क्या कहा था मैंने तुम्हें? बार बार मेरी पीछे पड़ी थी, यहाँ आना यहाँ आना। देख लिया तुमने, अब नहीं बोलना कभी भी। चलो। और सुन, इस घर के दरवाजे तुझ पर हमेशा के लिए बंद हो गए हैं, ये बात अपने भूल ला। जाओ बैठो। अब तुम्हें क्या हो गया? क्यों इतनी अपसेट हो रही हो? तुम्हारे अब्बा इस काबिल ही नहीं है कि उनसे किसी अच्छी बात की उम्मीद भी रखी जाए। पत्थर दिल है, जाहिल इंसान। मेरे अब्बा को जाहिल कह रहे? हाँ तो और क्या बोलूं? इस तरह चीख रहे, चिल्ला रहे, अपनी बेटी को घर से बाहर धक्के देके निकाल रहे, दामाद घर पे है, लोग देख रहे हैं, क्या कहेगी दुनिया? बताओ ना मुझे। ये जहालत नहीं है तो और क्या है? तुम अब भूल जाओ अपने अब्बा को, अपनी माँ को और अपनी बहन को। मैं नहीं भूल सकती उन सबको। तो फिर रहती ना उनके पास, क्यों आई मेरे साथ? कैसी बातें कर रहे हो? देखो सर, मैं अभी बहुत गुस्से में हूं, मुझे मजीद गुस्सा मत चढ़ाओ, समझी? तो आइंदा तुम इस घर में नहीं आओगी कभी भी।
अब्बा ऐसे ही हैं सुदेश, उनका दिल हमारे लिए कभी भी नरम नहीं होगा। सच कहूँ तो उन्हीं की वजह से मैं आज ऐसी हूँ, इतनी जिद्दी और बेबाक। जब आपको अपना हक नहीं मिलता ना और हर छोटी चीज के लिए लड़ना पड़ता है तो इंसान ऐसा हो जाता है। लेकिन अब क्या कह सकते हैं, वो है तो मेरे अब्बा ना, उनको तो ज्यादती करने का पूरा हक है ना मुझ पे। क्या सोच रहे हो? यही कि हमारे डैड पता नहीं क्यों हमें बहुत मिसट्रीट करते हैं। तुम आज गए थे ना अपने पापा से मिलने? फिर ये कि पापा ने तुम्हें गाड़ी दिलाने से इनकार कर दिया। कहते हैं कि उनके पास फजूल के पैसे नहीं। मुझे तो पहले ही पता था। I'm sorry समा, मैं तुम्हें गाड़ी लेके दूंगा। ट्रस्ट में। अब तो मैंने छोड़ दिया तुम दोनों को, लेकिन अगर आइंदा वो इस घर में आई तो मैं तुम दोनों को भी उसके साथ ही रुखसत कर दूंगा। सीधा दिलेरी तो देखो, जिसकी वजह से बाप के मुंह पर जूता मार के गई थी, उसी के साथ आ गई। रत्ती बराबर शर्म नहीं थी उसके चेहरे पर, जैसे कोई बहुत बड़ा कारनामा सरंजाम दिया हो। बेशर्म, बेहया। और तूने उसे फोन करके बुलाया था, हाँ, कि आजा, मुझे मेरे बाप के जुल्म से बचा। उसने मुझे कैद कर रखा है, मुझे पढ़ने नहीं देता, पढ़ाई छुड़ा दी। आजा, बाप को कटहरे में खड़ा कर दे। तूने बुलाया था? मैंने नहीं बुलाया था उसे, वो खुद आई थी। ढूंढ रखा होगा ना तूने भी अपनी बहन की तरह कोई, तो चली जा, जा उसका हाथ पकड़ के तू भी चली जा। बाप की कब्र पर एक मुट्ठी तू भी डाल जा। नहीं नहीं, ये ऐसी नहीं है, हमारी हर बात मानती है। देखिए, आप इसे मना किया पढ़ाई से और ये बात आ गई। जबरदस्ती करके छुड़वाई थी ना पढ़ाई। कैसे चिल्ला रही थी। बस चुप कर जा तू भी। तेरी बेजा हिमायत की वजह से आज हमें ये दिन देखना पड़ा है। कैसी माँ है तू? सुदेश, हाँ, कहाँ थे तुम? तुमसे मतलब? मॉम पूछ रही थी तुम्हारा। क्या काम है उन्हें? मेरे साथ ज्यादा रूड होने की जरूरत नहीं है। मुझे नहीं पता, खुद ही जाकर पूछ लो। इस घर में तो सबने मेरा जीना ही अजीरन कर दिया। क्या कह रहे थे ये तुम नीचे? हाँ, किसने तुम्हारी जिंदगी आजिज कर दी? तुम सब ने। मैंने क्या किया है? अच्छी भली जिंदगी गुजारा था, कोई टेंशन नहीं थी। लेकिन तुमसे शादी करने के बाद हर शख्स ऐसे मुझे काटने को दौड़ रहा है। तो इसमें मेरी क्या गलती है? तो मैं गलत क्या कह रहा हूँ? डैड को देखो मुझसे नाराज है, मॉम मुझसे खफा है, और ये मेरी बहन मुझसे सीधे मुंह पता नहीं कब से बात नहीं की है। पहले बड़ा वो तुमसे सीधे मुंह बात करती थी, मुझे पता है कि वो जलती है तुमसे। अच्छा, जलती है तो फिर मैं क्या करूं? तो तुम ये सारी चीजें छोड़ दो, गाड़ी का पूछना भी छोड़ दो,
मैंने गाड़ी में घूमने के लिए तो शादी नहीं की थी ना तुमसे। फिर किस लिए की थी? अच्छे लगते हो ना तुम मुझे। अच्छा, और कोई अच्छा नहीं लगा? तुम्हें पता है मेरे मोहल्ले में इतने सारे लड़के मुझसे बात करने की कोशिश करते थे, बहाने बहाने से आते थे मेरे पास, लेकिन मैंने किसी को भी घास नहीं डाली। और सारी घास मुझे डाल दी। तुम्हें घास नहीं, पूरा का पूरा दिल दिया है मैंने। Really? अच्छा चलो, बुआ को इंटरकॉम कर दो, बोलो खाना ले आए, बहुत भूख लग रही है। तुम पूछ लो ना बुआ से कि खाने में क्या बना है। क्यों? तुम क्यों नहीं पूछ सकती? मुझे सही से जवाब नहीं देती। अच्छा चलो, तुम उन्हें इंटरकॉम करो, जब वो आएंगी मैं बात करूंगा। ओके? ये खाना कहाँ जा रहा है? छोटे साहब ने अपने कमरे में मंगवाया। देख रहे हैं मॉम आप इस नवाब साथी को? कमरे में बैठ बैठ के ऑर्डर्स दे रही हैं। अपना सिक्का ही खोटा हो तो क्या कर सकते हैं। आप उससे कहें कि अपने कमरे से बाहर निकले और घर के कामों में और किचन में साजिदा की हेल्प किया करे। दिमाग ठीक है तुम्हारा? उसे घर के कामों में घुसने दो ताकि एक ही दफा वो घर पे कब्जा कर ले? बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, बना लीजिए उसे शहजादी और बिठा लीजिए अपने सर पे। तुम्हें खाना दे के आओ और जल्दी आओ। खाना लगाओ, मेहमान आने वाला होगा। कॉलेज का बताओ, क्या हो रहा है? आ जाए बुआ। उस्मा है ना? Oh, you're so young. Yeah, Yeah. she looks the same though. Yeah. आ जाए आ जाए। एक सेकेंड आए। बस ठीक है, अभी आप जा नहीं रही, इधर आइए, मुझे आपसे बात करनी है। जी छोटे साहब। क्या मसला है बुआ? मैं समझी नहीं छोटे साहब। आप समाहा की बात क्यों नहीं मानती? मुझे तो जो इस घर के मालिकान कहेंगे मैं तो वही करूंगी ना। बुआ देखें, समाहा मेरी बीवी है, तो ये भी तो इस घर की मालकिन हुई ना। आप प्लीज इसकी बात माना करें। जी अच्छा। मैं जानता हूँ आपकी फेवरेट मेरी बहन है, मगर आपने मुझे भी बड़ा किया ना। जी छोटे साहब। प्लीज मुझे शिकायत का मौका ना देना। खाना मेरा फेवरेट है। बस ठीक है, जाए, दरवाजा बंद करके जाइएगा। अच्छा साहब। हैप्पी? वैसे तुम्हारे घर में नौकरों को बहुत सर पे चढ़ाया हुआ है। नौकर नहीं बोलो, बुआ है मेरी, बड़ा किया इन्होंने मुझे। तो ठीक है, फिर भी घर में मुलाजमा है ना, काम करती हैं यहाँ पे। अम्मी तो नहीं है ना वो कोई तुम्हारी? ऐसे मैंने समझा दिया ना, अब नहीं करेंगे तुम्हारे साथ बदतमीजी, कोई भी नहीं करेगा। चलो खाना खाए, डाल के दो। बहुत तेज है छोटे साहब की भी औरत, पता नहीं क्या क्या बता रखा है छोटे साहब को। क्यों, क्या कह दिया उसने? छोटे साहब ने बहुत सुनाई मुझे, कह रहे थे कि तुम मेरी बीवी की बात नहीं सुनती, सज्जल बीवी की बात सुनती है, अगर आइंदा ऐसा किया ना नौकरी से निकाल दूंगा। सुन रही है मॉम आप? वो कौन होता है तुम्हें नौकरी से निकालने वाला? ये घर मेरा है, उसके सारे फैसले मैं करती हूँ। तुम जाओ यहाँ से। अब बस रहने भी दीजिए मॉम। अगर इस घर के सारे फैसले आप करती होती तो आज सुदेश कोई भी लड़की मुंह उठा के घर ना ले आता। तुम देखना अब मैं क्या करती हूँ। देख लिया मैंने, अब आप सुबह उठकर देखिएगा कि मैं क्या करती हूँ। क्या? आपको नजर नहीं आ रहा? मुझे लग जाती तो। आई एम सॉरी। आप इस यूनिवर्सिटी में पढ़ती हो? मैं आपको क्लास तक छोड़ देता हूँ। मैं आपके साथ क्लास तक क्यों जाऊंगी? क्या मैं आपको जानती हूँ?
जानने में कौन सी देर लगती है? माय नेम इज आसिफ। मेरी बला से आप आसिफ हो या आरिफ? शादीशुदा लड़कियों से ऐसे नहीं बात करते। हटे अम्मा, मैं करती हूँ, मुझे दें। अरे नहीं बेटा, मैं बना चुकी हूँ, तुम चलो बस मैं लेकर आ रही हूँ। मैं फिर बीमार हूँ, माजूर हूँ, अपाहिज हूँ, जो आप मेरे काम का बोझ उठाएंगी? नंदा ना करे, कैसी बातें कर रही हो तुम? क्यों माजूर होगी, क्यों अपाहिज होगी भाई? अम्मा, इंसान बीमार या अपाहिज होता है ना, तभी तो हमने कह दिया। अच्छा, मैं सब बना चुकी हूँ, बस ये चाय रेडी है, तो उसे मगों में डालो, फिर चल के नाश्ता करते हैं। अब्बा ने कर लिया क्या? हाँ, मैंने उन्हें नाश्ता करवा दिया। उन्हें किसी से मिलने जाना था। किससे? पता नहीं, कह रहे थे किसी से जरूरी मिलने जाना है। खैर, शादी करेंगे तो जाहिर है मुझे बताएंगे, ऐसे तो नहीं उठा के किसी को भी ले आएंगे ना बेटा। वैसे वो किसी को भी ला सकते हैं। हाय हाय, आज देना, मैं कर दूंगा। बस बेटा हो गया। अकरम भाई, जैसे भी हो मेरा ये काम कर दीजिए, मैं सारी जिंदगी आपको दुआएं दूंगा। देखो, मैं कोशिश करता हूँ, जरा मुश्किल काम है। अदनान भाई, समाह की बात सब करने लगे हैं, सबको पता चल गया है, लोग बातें करने लगे हैं कि अब्दुल मन्नान की बेटी बाप की इजाजत के बगैर घर से चली गई। न बारात आई, न ही चंद मेहमान जो उसे रुखसत कराकर ले जाते। मगर ये लोगों को कैसे मालूम हुआ? कमाल करते हो मन्नान भाई, कमाल करते हो। ये बातें छुपती हैं भला? अरे हमारे जैसे मोहल्लों में दीवारों से दीवारें जुड़ी होती हैं, लोग कान लगाए बैठे होते हैं। ठीक है, तो फिक्र मत करो, मैं बात करता हूँ किसी से। हाँ, जो भी हो, जैसा भी हो, मैं राजी। क्या? बगैर देखे, बगैर मिले? हाँ, बगैर देखे, बगैर मिले, क्योंकि अब देखने और मिलने का वक्त नहीं रहा। अब तो इस बोझ को कंधों से उतार कर फेंकना है। ये भी अपनी बड़ी बहन की तरह मेरे मुंह पर कालक मल के न चली जाए। हेलो, वही हो ना, सुबह भी इश्क झाड़ रहा था? हाँ मैं वही हूँ, लेकिन मैं इश्क नहीं झाड़ रहा था, मैं तो अपनी पसंद बता रहा था। प्लीज चले जाओ यहाँ से। ऐसा तो मत करें मेरे साथ। मैं क्या कर रही हूँ? मैं कह चुकी हूँ कि मैं मैरिड हूँ। नहीं, आप झूठ बोल रही हो। मैं झूठ क्यों बोलूंगी? मेरी शादी हो चुकी है। तो मेरा क्या होगा? मुझे क्या पता। तो आई एम सॉरी, हम दोस्त तो बन सकते हैं। ठीक है। कौन थे? बस कोई लड़का था, मैं नहीं जानती कौन है। नहीं जानती? तभी उसका हाथ यूं पकड़ा हुआ था। मैंने उसका हाथ नहीं, सुदेश ऐसी बात नहीं है, उसने मेरा हाथ पकड़ा था, मैं तो छुड़ा रही थी। झूठ मत बोलो समाहा, मैंने सब कुछ अपनी आंखों से देखा है। सुदेश, तुम मुझ पर इल्जाम डाल रहे हो? क्या देखा है तुमने? हाँ बताओ, क्या देखा है? तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। मैंने कोई चोरी नहीं की सुदेश, तुम बात को बहुत आगे लेकर जा रहे हो।
बात तो अब आगे जाएगी। सुदेश, सुदेश, सुदेश घर आए या नहीं? नहीं जी। कैसी बदतमीज लड़की है, ऐसे बोलते हैं कोई मियाँ के लिए सुदेश घर आया है। इसलिए ये सब कुछ किया था कि रक्षों में सवार होकर घर आ, घर में एक गिलास पानी को पूछने वाला कोई ना हो। अम्मा किस तरह सानिया और मेरी यूनिवर्सिटी आने से पहले तख्त पर खाना लगाकर हमारा इंतजार करती थी, और आज इतनी जल्दी थक गई तुम। आज नहीं तो कल तुम्हारा होगा, और तुम इतने बड़े घर में तन्हा मालकिन होगी। इसके लिए तुम्हें सब्र करना होगा और सुदेश को मुट्ठी में लाना होगा। गलती तुम्हारी नहीं, पता नहीं वो कौन शख्स है, लेकिन तुम्हें सुदेश की नाराजगी खत्म करनी होगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अकरम, क्या हाल है? जी अल्लाह का शुक्र। तुम्हारी बीबी है क्या? जी। Oh wow, what a pleasant surprise. तुम यहाँ का रास्ता कैसे भूल गए? क्यों, आप दोस्तों की याद नहीं आ सकती? आ सकती है, लेकिन आप तो दोस्तों को भूल बैठे। मारिया, मैं तुम्हें कभी नहीं भूल सकता। ओह रियली? क्या बात है, चला जाओ। सॉरी, मेरा मतलब वो नहीं था। आओ अंदर बैठ। नहीं, अंदर नहीं, कहीं बाहर चलते हैं। आज वो तुम्हारी मंजूरे नजर नहीं आ रही। वो हर वक्त तो मेरे साथ नहीं होगी ना। लड़ाई हुई है क्या? अब इतने सवाल जवाब करने तो मैं चला जाता हूँ। Calm down, बैग लेकर आ रही हूँ। जाओ, मैं तुम्हारा वेट कर।
तुम जैसी लड़कियां होती ही ऐसी हैं, लड़कों को फांसती हैं। मुझे तो गुस्सा आ रहा है अपने ऊपर कि मैं तुम्हारे झांसे में आया कैसे। क्या हुआ? सुदेश ने कमरे से निकाल दिया, हवा हो गई सारी मोहब्बत। दफल पड़ शुक्राने के, ये रिश्ता मिल गया है। हाँ, वरना तो जिससे बात करो बिदक जाता है। तेरी बड़ी साहबजादी ने हमें इस काबिल ही कहाँ छोड़ा है। आप अगर अपने साथ बेटे को भी ले आती तो अच्छा होता, हम लोग भी मिल लेते उससे। यही तो है मेरा बेटा। ये जुदा मत हो